पार्वती की माता के हठ त्याग न करने पर वहां हाहाकार मच गया। तदनंतर हिमवान मैना के पास आए और प्रेमपूर्वक नाना तत्वों को दर्शाते हुए उन्हें समझाने लगे। उन्होंने कहा, तुम इस प्रकार व्याकुल क्यों हो रही हो? मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव के नाना रूपों को तुम भली प्रकार जानती हो, इस पर भी तुम उनकी निंदा क्यों कर रही हो? उनके विकट रूप को देखकर तुम घबरा गई हो। वे ही सबके पालक हैं, अनुग्रह तथा निग्रह करने वाले हैं, सबके पूजनीय हैं। पहली बार यहाँ आकर उन्होंने कैसी लीलाएं की थीं, क्या तुम्हें वह सब स्मरण नहीं है? इस पर मैना ने हिमवान से कहा, आप अपनी पुत्री के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे गिरा दीजिए या इसे ले जाकर निर्दयता पूर्वक सागर में डूबा दीजिए। मैं पार्वती को शिव के हाथों में नहीं दूंगी। यदि आपने पुत्री का दान विकट रूपधारी शिव को किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती स्वयं अपनी माता से आकर बोली, इस समय आपकी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई है? आपने धर्म का त्याग कैसे कर दिया है? रुद्रदेव ही सर्व उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात परमेश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं है। समस्त श्रुतियां उन्हें ही सुंदर रूप वाले तथा सुखद मानते हैं। समस्त देवताओं के स्वामी हैं, केवल इनके नाम और रूप अनेक हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी इनकी सेवा करते हैं। शिव ही सबके अधिष्ठान, कर्ता, हर्ता तथा स्वामी हैं, सनातन एवं अविनाशी हैं। इनके हेतु ही सभी देवता किंकर हो आपके द्वार पर उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? आप सुखपूर्वक उठकर मेरा हाथ उन परमेश्वर की सेवा में प्रदान करें। मैं स्वयं आपसे यह कह रही हूँ, आप मेरी इतनी सी विनती मान ले। यदि आपने मुझे इनके हाथों में नहीं दिया तो कभी किसी और वर का वरण नहीं करूंगी। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं शिव का वरण किया है। अब आप जैसा उचित समझे करें। इस पर वे पार्वती पर बहुत क्रोधित हुई और उन्हें दुर्वचन कहते हुए विलाप करने लगी। ब्रह्मा तथा सनकादि ऋषियों ने भी उन्हें इस विषय में बहुत समझाया, परंतु वे नहीं मानी। मैना की हठ की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु तुरंत वहां आए तथा उन्होंने कहा, तुम पितरों की मानसी पुत्री हो, साथ ही हिमवान की प्रिय पत्नी हो। तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के कुल से है। तुम धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग क्यों कर रही हो? तुम भली प्रकार से सोच विचार करो। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा स्वयं मैं, हम सभी तुम्हारा क्यों अहित चाहेंगे? क्या तुम शिव को नहीं जानती हो? वे तो सगुण भी हैं और निर्गुण भी, कुरूप हैं और सुरूप भी। उनके रूप का वर्णन कौन कर पाया है? मैंने तथा ब्रह्मा जी ने भी उनका अंत नहीं पाया, फिर उन्हें कौन जान सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत इस चराचर जगत में जो भी दिखाई देता है वह सब शिव का ही स्वरूप हैं। वे अपनी लीला से अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। तुम दुख का त्याग करो तथा शिव का भजन करो, जिससे तुम्हें महान आनंद की प्राप्ति होगी। तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। भगवान पुरुषोत्तम श्री विष्णु द्वारा इस प्रकार समझाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु वे शिव को अपनी कन्या का दाना न देने के हठ पर टिकी रहीं। कुछ क्षण पश्चात भगवान शिव की माया से मोहित होने पर मैना से श्री हरि से कहा, यदि वे सुंदर मनोरम शरीर धारण कर ले तो मैं अपनी पुत्री का दान उन्हें कर दूंगी, अन्य किसी उपाय से वे मोहित नहीं होंगी। मैना ने जब यह कहा कि शिव जी यदि सुंदर रूप धारण कर लें तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दूंगी, इसे सुनकर नारद जी शिव जी के पास गए और उनसे सुंदर रूप धारण करने का अनुरोध किया। शिव जी दयालु एवं भक्तवत्सल हैं ही। उन्होंने नारद के अनुरोध को स्वीकार करके सुंदर दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय उनका स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर एवं लावण्यमय था। तब नारद ने मैना को शिव जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रेरित किया। मैना ने जब शिव जी के स्वरूप को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस समय शिव जी का शरीर करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी और देदीप्यमान था।
उनके अंग प्रत्यंग में सौंदर्य की लावण्यमयी छटा विद्यमान थी। उनका शरीर सुंदर वस्त्रों एवं रत्नाभूषणों से आच्छादित था। उनके मुख पर प्रसन्नता एवं मंद मुस्कान की छटा सुशोभित थी। उनका शरीर अत्यंत लावण्यमय, मनोहर, गौरवर्ण एवं कांतिमान था। विष्णु आदि सभी देवता उनकी सेवा में संलग्न थे। सूर्यदेव उनके ऊपर छत्र ताने खड़े थे। चंद्रदेव मुकुट बनकर उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। गंगा और यमुना सेविकाओं की भांति चंवर डुला रही थीं। आठों सिद्धियां उनके समक्ष नृत्य कर रही थीं। ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवता, ऋषिमुनि उनके यशोगान में संलग्न थे। उनका वाहन भी सर्वांग विभूषित था। वस्तुतः उस समय शिव जी की जो शोभा थी वह नितांत अतुलनीय एवं अवर्णनीय थी। उसका वर्णन करना मानव सामर्थ्य के परे था। शिव जी के ऐसे विलक्षण स्वरूप को देखकर मैना अवाक सी रह गईं। वे गहन आनंद सागर में निमग्न हो गईं। कुछ देर बाद प्रसन्नता पूर्वक बोली, प्रभुवर, मेरी पुत्री धन्य है। उसके कठोर तप के प्रभाव से ही मुझे आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने अज्ञानतावश आपकी निंदारूपी जो अपराध किया है वह अक्षमय है, परंतु आप भक्त वत्सल एवं करुणानिधान हैं। इसलिए मुझ मंदबुद्धि को क्षमा करने की कृपा करें। मैना की अहंकार रहित प्रार्थना को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उसके बाद स्त्रियों ने चंदन अक्षत से शिव जी का पूजन किया और उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। इस प्रकार के स्वागत सत्कार को देखकर देवगण भी प्रसन्न हो गए। मैना जब शिव जी की आरती करने लगी तब उनका स्वरूप और अधिक सुंदर एवं मनभावन हो गया। उस समय उनके शरीर की कांति सुंदर चंपा के समान अत्यंत मनोहर थी। उनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान सुशोभित हो रही थी। उनका संपूर्ण शरीर रत्नाभूषणों से सुसज्जित था। गले में मालती की माला तथा मस्तक पर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल श्वेत प्रभा से उद्भाषित हो रहा था। अग्नि के समान निर्मल, सूक्ष्म, विचित्र एवं बहुमूल्य वस्त्रों के कारण उनके शरीर की शोभा द्विगुणित हो रही थी। उनका मुख करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक आह्लादकारी था। उनका संपूर्ण शरीर मनोहर अंगराग से सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था। शिव जी के इस विलक्षण स्वरूप को देखकर मैना रानी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे शिव जी के अगाध सौंदर्य रस का नेत्रंलिन से पान करती हुई उनकी आरती करने लगीं। वे मन ही मन सोचने लगीं कि आज शिव जी के इस दुर्लभ स्वरूप का दर्शन करके मैं भी धन्य हो गई। मुझे जीवन भर के पुण्य प्रताप का संपूर्ण फल मिल गया। इस प्रकार आरती करके वे घर के अंदर चली गईं। यह सब देखकर मैना कुछ क्षण के लिए तो चित्रलिखित सी रह गई तथा उन्होंने भगवान शिव से कहा, मेरी पुत्री धन्य है। जिसके कठोर तप से संतुष्ट हो आप इस घर पर पधारे हैं। मैंने अपने कुबुद्धि के कारण आपकी जी निंदा की है, उसे आप क्षमा कर प्रसन्न हो जाएं। मैना ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उस समय मैना के घर में उपस्थित अन्य स्त्रियों ने भी उनके दर्शन किए तथा सभी चकित रह गए। मैना ने शिव जी की विधिवत आरती की। इसके बाद द्वार पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। द्वार पूजा आदि के बाद बारात जनवासे की ओर चल पड़ी। इधर पार्वती जी अपनी कुलदेवी का पूजन करने गईं। उस समय उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर एवं दर्शनीय था। उनकी अंगकांति नीलांजन सदृश अत्यंत मनमोहक थी। उनके अंग प्रत्यंग सौंदर्य से परिपूर्ण थे। उनका मुखमंडल मंद मुस्कान से सुशोभित था। उनकी दृष्टि अत्यंत पैनी एवं मनोहारिणी थी। नेत्रों की आकृति कमल को भी लज्जित कर रही थी। उनकी केशराशि बहुत सुंदर एवं हृदयाकर्षक थी। कपोलों पर बनी हुई पत्रभंगी के कारण उनकी शोभा द्विगुणित हो रही थी। ललाट में कस्तूरी और सिंदूर की बिंदी अत्यधिक शोभायमान थी।